हेलो माय जीनियस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की फिजिक्स का टॉपिक, चैप्टर नंबर 8, बायोन्स प्रिंसिपल। बायोन्स प्रिंसिपल क्या होता है? बायोन्स प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होता है जिसकी वजह से जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट पानी में डालते हैं तो पानी एकदम से उसे ऊपर फेंक देता है, कभी कोई चीज़ डूबती नहीं है उसमें। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। प्रिंसिपल by which the fluid exerts a force in upward direction on the solid object immersed into the fluid। ऐसी फोर्स को क्या कहेंगे हम? बायोन्स फोर्स कहेंगे। बायोन्स एक नाम था साइंटिस्ट का, उन्होंने बायोन्स प्रिंसिपल दिया था, इसमें उन्होंने बायोन्स फोर्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो क्या ऐसा प्रिंसिपल बाय विच फ्लूइड एक्सर्ट अ फोर्स। फ्लूइड क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। किस पे लगा रहा है? और सॉलिड ऑब्जेक्ट। किस पे? सॉलिड ऑब्जेक्ट पे। कौन सा सॉलिड ऑब्जेक्ट पे? जो इमर्स्ड है किसमें? उसी फ्लूइड में। ठीक है, फ्लूइड जो है वो अपवर्ड फोर्स लगा रहा है उस सॉलिड ऑब्जेक्ट में जो उसी फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड है। इमर्स्ड है मतलब डूबी हुई है। फ्लूइड मतलब कोई भी लिक्विड चीज़ जो फ्लो करती है उसे बोलते हैं फ्लूइड। अब इसको समझते हैं। सपोज ये एक बीकर है, इस बीकर में इतना पूरा क्या है? पानी भरा हुआ है। अब इसके अंदर हम जैसे ही एक ऑब्जेक्ट डालते हैं, इसके अंदर हमने ये बॉल डाल दी, ये बॉल ऊपर फ्लोट करने लगी। क्यों फ्लोट करने लगी? हमने क्या किया था, जैसे ये बीकर है ना, हमने अपना यहाँ तक पानी भरा था, हमने अपना हाथ पूरा अंदर डाल दिया था और बॉल को यहाँ पर छोड़ी थी, पर जैसे ही हम अपना हाथ हटाते हैं बॉल यहाँ पर आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि पानी में क्या किया है? बॉल पर एक अपवर्ड फोर्स लगाई है। इसी फोर्स को क्या कहते हैं? बायोन्स फोर्स कहते हैं। अब इसको अच्छे से समझते हैं। पानी क्या करती है? पानी में जब कभी भी आप कोई ऑब्जेक्ट डालोगे तो पानी ना उसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है। आपने देखा होगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी में डालो तो पानी क्या करता है? ऊपर फेंक देता है उसको, उसमें कभी डूबने नहीं देता। जब कोई चीज़ बहुत ही भारी होती है तभी डूबती है। अब ये समझने हमें कि कौन सी चीज़ फ्लोट करती है और कौन सी चीज़ डूबती है। अब ये कैसे पता चलेगा? देखो, अब ये कैसे पता चलेगा? फोर्स क्या होता है? फोर्स इज व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बताओ वेट क्या होता है? वेट क्या होता है? वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, जितनी भी ग्रेविटी इसमें लग रही है और जितना भी मास उसका है उसी को बोलते हैं वेट। तो वेट एक तरीके से क्या जाए कि वेट क्या है? वेट फोर्स ही है, क्योंकि वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। वेट को हम न्यूटन में मेज़र करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा, तो इस बॉल का सपोज मास क्या है? m मास है। इसका मास क्या है? m। इसमें ग्रेविटेशन फोर्स कितनी लग रही है? g। तो ये क्या होगी? इसकी फोर्स हो गई। ये फोर्स इसको क्या कर रही है? नीचे की तरफ लग रही है, तो नीचे की तरफ खींच रही है। तो इसकी वजह से ये कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है। इसकी वजह से ये नीचे जा रहा है। और ये जो फोर्स है ये बायोन फोर्स है, वाटर की फोर्स है। ये इसको क्या कर रहा है? ऊपर धकेल रहा है। अब ये दो चीज़ समझ में आई ना? नीचे धकेलने वाली फोर्स कौन सी थी? इसका वेट था। वेट ही क्या है? फोर्स होती है। इतना इसका वेट है, उतनी ही फोर्स वो क्या कर रहा है? उतनी फोर्स की वजह से वो क्या नीचे जाने की कोशिश करेगी। पर जो बायोन्स फोर्स है, जो पानी के जो फोर्स लग रही है उतनी फोर्स की लगाएंगे तो वो ऊपर आने की कोशिश करेंगे। अब समझते हैं इसमें से फ़र्क क्या पड़ता है। अब देखो, जब बायोन्स फोर्स क्या होगी और ये क्या है? वेट। जब बायोन्स फोर्स नीचे से जो पानी फोर्स लगा रहा है वो क्या लगाएगा? ज़्यादा लगाएगा। और वेट क्या होगा? उसका कम होगा। तो ये उसको क्या समझ? ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, दोनों फोर्स में बड़ी कौन सी है? ये वाली फोर्स क्या है? बड़ी है। वेट क्या है? ज़्यादा है। वेट ज़्यादा है, ये वाली फोर्स ज़्यादा है, ये वाली फोर्स कम है। तो जीतेगा कौन? ये वाली फोर्स। इसका मतलब ये वाली फोर्स क्या थी? नीचे जाने वाली। तो ये चीज़ क्या है? नीचे चली जाएगी और पानी के अंदर क्या है? डूब जाएगा।
अब दूसरा केस समझते हैं। दूसरे केस में सपोज अब हम क्या लेंगे, बायोन फोर्स को हम क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। अब बायोन फोर्स बड़ी है, वेट क्या है, छोटा है। वेट वाली फोर्स क्या है, छोटी है। ये वाली फोर्स बड़ी है, तो जीता कौन, ये फोर्स जीत गई। ये कौन सी फोर्स थी, ये अपवर्ड वाली फोर्स थी। इसका मतलब जब ये पानी भरा था, इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट था तो ऊपर धकेलेगा। ऊपर धकेलेगा मतलब ये पानी के कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। ठीक है, चलो अब दो केस हम साफ साफ देख लेते हैं। ये क्या है, बायोन्स फोर्स। बायोन्स फोर्स जब बड़ी होगी किससे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेट कम होगा तो चीज़ें क्या कर जाएंगी, इसमें राइज करेगी। जब बायोन्स फोर्स छोटी होगी, वेट बड़ा होगा, तो चीज़ें क्या कर जाएंगी, सिंक कर जाएंगी। या फिर इसको क्या कह सकते हैं, राइज कब करेगी, जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी। और इसमें ऑब्जेक्ट की डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर ज़्यादा होगी। अब इसको पूरा देख लेते हैं। बायोन्स प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होता है जिसमें हमको बताया गया है कि पानी हमेशा अपवर्ड की तरफ थ्रस्ट लगाता है, अपवर्ड की तरफ फोर्स लगाता है, अपवर्ड की तरफ हर ऑब्जेक्ट को फेंक देता है जो उसमें आती है, और उस फोर्स को हम कहते हैं बायोन्स फोर्स। बायोन्स फोर्स अगर ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट राइज करेगा, ऊपर आ जाएगा। अगर कम है तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, डूब जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको कोई सजेशन हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।